देखिए आंटी, इस समय आपके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैं आपकी परेशानी को समझ चुका हूँ, तो आप मेरे साथ फिलहाल होटल में चलिए। सुबह देखेंगे कि क्या होता है। आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। जब आपको अपना दोस्त बना ही लिया, तो आंटी आपकी परेशानी को दूर करना ही होगा। तो नेहा आंटी मुस्कुराकर कहने लगी थी कि हाँ गौरव, मुझे भी अब यही रास्ता सही लग रहा है। चलो ठीक है, जैसा तुम बोलते हो, तुम पर विश्वास किया है। बस मुझे पता है कि तुम मेरे लिए सही हो। तो दोस्तों, ये कहानी आप सुन रहे हैं मधु लव स्टोरीज चैनल पर। पिछली सर्दियों में जब दिसंबर में कड़कती सर्दी पड़ रही थी, उन्हीं दिनों में मैं जयपुर से चंडीगढ़ का सफर कर रहा था। ट्रेन में बैठा मैं सोच रहा था कि अरे इतनी ठंड है, ना जाने चंडीगढ़ कब आएगा। लेकिन क्या करे, चंडीगढ़ तो अपने वक्त पर ही आएगा। बस ट्रेन में बैठा बैठा मैं सोच रहा था कि पास में कोई लोग ऐसे भी नहीं हैं जिनसे बात की जा सके, क्योंकि मेरी एज के हिसाब से सब काफ़ी बड़े थे। वैसे भी सर्दियों में ट्रेन्स में रश कम ही होता है। तो मैं बैठा-बैठा सोचने लगा, अरे यार कोई तो होता जिससे बात हो जाती, लेकिन फिर भी सेल फ़ोन हाथ में था। मैं अपने सेल फ़ोन से खेलने लगा, कभी सॉन्ग्स देखने लगा, कभी रोमांटिक मूवीज़ देखने लगा, कभी क्या। सेल फ़ोन एक प्यारा दोस्त होता है, जो टाइम पास करवा ही देता है। मैं तो अपने घर चंडीगढ़ जा रहा था, तभी अगले स्टेशन पर एक खूबसूरत आंटी ट्रेन पर चढ़ी। उस समय शाम हो चुकी थी, अंधेरा सा होने लगा था। सर्दी इतनी कि ऐसा लग रहा था मानो अभी कुल्फी जम जाएगी। तो वो आंटी मेरे पास वाली सीट पर बैठ गई थी। हालांकि वैसे मैं उनको आंटी बोल रहा हूँ, लेकिन उनकी उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होगी। आंटी लगती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी एज से वो काफी बड़ी थी। मैंने उन्हें देखा तो मैं मुस्कुराने लगा। अरे इतनी प्यारी आंटी, वो भी ट्रेन के सफर में। आज तो लगता है लॉटरी लग गई, क्योंकि मुझे इतना ही पता था और मैं चाहता भी यही था कि बस मेरे से कोई बात करने वाला हो। लेकिन एक खूबसूरत हसीना जिसे देखते ही दिल उसका दीवाना हो जाए, ये मुझे नहीं पता था कि हमारी ऐसी लॉटरी भी लग जाएगी। क्योंकि बाकी जो लोग ट्रेन में बैठे थे, यानी कि मेरे आसपास जो लोग बैठे थे, उनसे बात मैं कर भी नहीं सकता था। वो कुछ और तरह के थे। वैसे भी आसपास दो तीन लोग बैठे हुए थे, सामने कोई नहीं बैठा था। पास में वो आंटी बैठ गई थी। हालांकि वो एक एक्ट्रेस से ज्यादा मस्त लग रही थी। मुझे नहीं पता था कि आगे जाकर कुछ और भी होने वाला है। किस्मत जब मेहरबान होती है तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बात को शुरू करते हुए कहा कि नमस्ते आंटी। वो कहने लगी कि नमस्ते। उसके बाद उन्होंने कुछ आगे नहीं बोला। फिर मैंने सोचा बात करनी ही पड़ेगी। फिर मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? वो कहने लगी मुझे चंडीगढ़ जाना है। तो मैंने कहा अरे मुझे भी चंडीगढ़ जाना है। फिर मैंने उन्हें बोला मैं चंडीगढ़ में ही रहता हूँ, वहाँ जॉब करता हूँ। जयपुर अपनी मम्मी पापा से मिलने आया था। चंडीगढ़ में अकेला ही रहता हूँ। तो वो कहने लगी मुझे तो चंडीगढ़ जाना है अपनी फ्रेंड के यहाँ, बस वहाँ पर कोई जॉब तलाश करनी है। फिर मैंने उन्हें बोला कि आपसे बात कर सकता हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? वो कहने लगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब पास में बैठे हैं, बात तो हो ही जाएगी। तो मैंने कहा सच में आप काफ़ी अच्छे हो, काफ़ी प्यारे हो, काफ़ी खूबसूरत हो। वो हंसकर कहने लगी 1 मिनट में कैसे आपने पहचान लिया कि मैं काफ़ी अच्छी हूँ? मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली में आपका चेहरा ही इतना प्यारा है। वैसे भी इंसान की पहचान मुझे हो ही जाती है। तो वो कहने लगी अच्छा, पहचान हो जाती है, तो बताओ इस समय मैं खुश हूँ या परेशान हूँ? मेरा फेस देखकर बता सकते हो? मैंने कहा ये तो मैं फंस गया। दिल में सोचा अरे यार अब मैं क्या कहूँ? फिर मैंने कहा नहीं ऐसी पहचान तो मुझे नहीं है, लेकिन आप काफ़ी प्यारे हो, ये पहचान मुझे है। वो मुस्कुराकर कहने लगी बड़े चालाक हो, किसी लेडी से कैसे बात की जाती है, तुम्हें सब कुछ एक्सपीरियंस है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली में जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं, तो थोड़ा अच्छे से बात करनी ही पड़ती है। वैसे आप बताइए, आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? तो वो कहने लगी हस्बैंड से मेरा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बस उन्हीं को छोड़कर मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली में जब मेरी शादी हुई थी तो हस्बैंड ने मुझे यही बताया था कि मेरी अच्छी जॉब है, 50,000 सैलरी है, और भी काफ़ी कुछ उन्होंने ऐसा बताया था जो सब कुछ झूठ था। उनसे शादी तो मैंने कर ली थी। मेरे मम्मी पापा ने काफ़ी पैसा खर्च किया, लाखों रुपए उन्होंने मेरी शादी पर लगाए थे। लेकिन सोचा यही था कि नेहा बेटी खुश रहेगी,
फिर मैंने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा कि आपका नाम बड़ा प्यारा है। वो थैंक्स कहकर आगे की बात करने लगी। शादी तो मेरी हो गई, सुहाग रात भी बड़े अच्छे से हुई। उस रात तक मुझे अभी भी लगता था कि मेरी शादी काफी अच्छे घर में हुई है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सामने हर बात आती गई। एक्चुअल में इनकी जॉब है, उसमें इनको 20,000 सैलरी मिलती है। चलो, वो भी हो गया क्योंकि मैं ये भी सहन कर सकती थी। लेकिन धीरे-धीरे पता चला कि इनको पीने की आदत है। अब तुम ही बताओ, ये कैसे सहा जा सकता है? क्योंकि हमारे घर में ये सब अलाउ नहीं होता था। लेकिन अब ससुराल में ये सब चलता था। उसके बाद एक और बात हो गई। मुझे पता चला कि इनका किसी से अफेयर है, उसी के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। अब मेरे लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, ना वक्त है, ना पैसा है, ना प्यार है। शादी के बाद एक औरत की सबसे बड़ी ज़रूरत यही होती है कि पति पूरा प्यार करे। लेकिन इस मामले में मैं बिल्कुल अनलकी रही हूँ। मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की। मेरे मम्मी-पापा ने भी इनको समझाया, लेकिन नहीं समझे। बस बात-बात पे झगड़ा करना। फिर मैंने इन्हें ये बोला कि मैं डाइवोर्स ले रही हूँ, तो ये कहने लगे, ले लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे बात आगे बढ़ती गई, तो मैंने यही डिसाइड किया कि कुछ महीने इनसे अलग रहूँगी। मेरे मम्मी-पापा दिल्ली में रहते हैं, अब उनके यहाँ जा नहीं सकती क्योंकि वो परेशान होते। वैसे भी मेरी भाभी मुझे ज़्यादा लाइक नहीं करती, तो मैंने सोचा उनके पास जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही डिसाइड किया कि चंडीगढ़ में मेरी फ्रेंड है, मोनिका, उसके घर जाऊँगी। वो अकेली रहती है, उसके पास रहकर कुछ दिन वहीं बिताऊँगी और कोई अच्छी-सी जॉब तलाश करूँगी। बस यही सोचकर घर से निकल पड़ी हूँ। आगे किस्मत जहाँ लेकर जाए देख लिया जाएगा। वैसे भी जिंदगी में इतनी परेशानियां देख चुकी हूँ कि अब तो दिल टूट सा गया है। बस चल पड़ी हूँ, देखी जाएगी आगे क्या होगा। वैसे वो मुस्कुराती हुई हर बात कर रही थी। मैंने कहा, अरे आप तो काफी ज्यादा मुस्कुरा रही हो, इतनी टेंशन्स के होते हुए भी आप खुश हो। तो वो कहने लगी, क्या करें, जिंदगी है ही ऐसी। जो प्यार माँ बाप देते हैं कोई नहीं दे सकता। भाई से भी प्यार था, लेकिन जब से भाभी आई, भाई ने भी वो प्यार देना बंद कर दिया। अब तो वो केयर भी नहीं करते, फोन भी नहीं करते। शादी कर दी, बस यही उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। हालांकि शादी में सारा पैसा खर्च मेरे मम्मी पापा ने ही किया है, ब्रदर ने कुछ भी खर्च नहीं किया। फिर भी एहसान ऐसे जताना जैसे उन्होंने ही शादी की है। तकदीर ने इतना रुलाया है कि कुछ बता नहीं सकती। शादी से पहले कॉलेज में भी कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने धोखा दिया, लेकिन क्या कर सकते हैं, जिंदगी में धोखा ज्यादा मिला है, प्यार कम ही मिला है। फिर वो कहने लगी, तुमने इतनी सारी बातें कर ली लेकिन अपना नाम भी नहीं बताया, नाम तो बताओ। मैंने कहा, मेरा नाम गौरव है। वो कहने लगी कि काफ़ी प्यारा नाम है, वैसे तुम भी काफ़ी क्यूट हो, काफ़ी प्यारे हो, बात कैसे करनी है तुम्हें सब पता है। फिर मैंने कहा, सच में मुझे आप काफ़ी पसंद आ गई हो, मैं आपको लाइक करता हूँ। सच कहूँ तो आपसे प्यार सा हो गया है। वो मुस्कुराकर कहने लगी, मेरी एज पता है? मैंने कहा, होगी 30 के आसपास। हालांकि मुझे पता था कि उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है। फिर वो कहने लगी, अरे नहीं, मेरी एज 40 है। मैंने कहा, लगता तो नहीं है। तो वो कहने लगी, नहीं 40 ही है, एक्चुअली में मेरी शादी लेट हुई है। और लेट क्या हुई, जिंदगी में दुख ही दुख आने लगे। बस अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगले स्टेशन पर उतरकर मैंने कॉफ़ी ली थी और समोसे लेकर आया था। उनके लिए भी मैं समोसा लेकर आया था। हम दोनों कॉफ़ी पी रहे थे, समोसा खाने लगी। वो कहने लगी, कॉफ़ी तो ठीक है, वैसे ट्रेन की चाय मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा, हाँ, कॉफ़ी में कुछ बात तो है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी कॉफ़ी कम ही मिलती है। रेलवे स्टेशन पर ऐसी कॉफ़ी मैंने कभी नहीं पी। वो कहने लगी कि हाँ, मुझे भी कॉफ़ी अच्छी लग रही है। फिर मैं उनकी सुंदरता को निहारता हुआ कहने लगा, आप इतने प्यारे हो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके हस्बैंड ने आपके साथ धोखा नहीं, काफ़ी बड़ा धोखा किया है। मैं होता उनकी जगह, तो आपको इतना प्यार करता, आपको दिल से लगा कर रखता, आपको जान से ज़्यादा प्यार करता। मेरी बातें सुनती हुई वो मुस्कुराने लगी। अच्छा, ऐसा क्या? मैंने कहा, हाँ, मेरी फीलिंग्स हैं। वो कहने लगी, काश मेरे हस्बैंड की ये फीलिंग्स होती तो ज़िंदगी में हर खुशी मिल जाती। उनकी आँखों में चमक थी, लेकिन मुझे पता था कि अंदर से वो परेशान हैं। उनमें ये बातों थी, ये क्वालिटी थी कि वो अंदर से जितना भी परेशान थी, लेकिन उनके चेहरे पर वो चमक थी,
वो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी कि कोई जज कर ही नहीं सकता था कि वो इतनी परेशान हैं, उनकी ज़िंदगी में इतने दुःख आ चुके हैं। तभी उनका फ़ोन आ गया। फ़ोन उनकी उसी फ्रेंड का था, जिसके यहाँ वो जा रही थी। मोनिका नाम था उसका। तो उन्होंने बात करनी शुरू की, तो पता चला कि मोनिका को अपने ऑफ़िस के काम से 3-4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और वो घर से निकल पड़ी थी। वैसे चंडीगढ़ आने ही वाला था, तो नेहा आंटी जो कि मेरे पास में ही बैठी थी, कहने लगी, मेरे लिए ये तो काफ़ी परेशानी हो गई। अब चंडीगढ़ में मुझे कोई जानता भी नहीं है और वैसे भी वहाँ के होटल काफ़ी महँगे हैं। हालाँकि पैसे तो मेरे पास हैं, लेकिन वहाँ पर अकेली रहना मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली बात है। अब करूँ तो क्या करूँ? वापिस अभी जा नहीं सकती। ऐसे वो बात कर रही थी। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप चिंता क्यों करते हो? आपने दोस्त बनाया है, तो आप मेरे साथ चलिए। मेरे घर पर रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो वो कहने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, चंडीगढ़ उतरकर एक होटल में रहूँगी। अगली सुबह फिर से वापस चली जाऊँगी। देखते हैं कहाँ जाना होगा। वो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ी हुई थी। हालाँकि उनके चेहरे की चमक अब भी उसी तरह से नज़र आ रही थी। जब चंडीगढ़ आया तो हम दोनों वहाँ पर उतरे और वो होटल पूछने लगी। मैंने उन्हें होटल के बारे में बताया था। फिर मैंने कहा, देखो आप अकेले कहाँ रहोगी? वैसे भी आपके लिए नया शहर है, मैं आपके साथ ही रहूँगा। वो कहने लगी कि हाँ, ये ठीक है, अकेली हूँ और मुझे पता है कि थोड़ा-सा डर तो होता ही है। फिर हम दोनों एक होटल में चले गए थे। एक रूम हमने ले लिया था। वहाँ पर रात को खाना खाया। उसके बाद हम दोनों बातें करने लगे थे। अब मैं उनको अच्छे से देख पा रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। फिर वो नाइट ड्रेस डालकर आ गई थी। नाइट ड्रेस में भी वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। नाइट ड्रेस में वो ऐसी लग रही थी मानो आकाश से कोई परी नीचे उतर कर आई हो। मैं उनकी सुंदरता को निहारता रहा। फिर मैंने कहा, सच में आप काफ़ी प्यारे हो। वो कहने लगी, ये बात गौरव तुम कई बार कर चुके हो, कितनी बार बोलोगे? मैंने कहा, मैं बार-बार बोलूँगा। ये कहते हुए मैंने उनका हाथ पकड़ा। वो कहने लगी, अच्छा जी। मैंने कहा, जी हाँ, आप काफ़ी प्यारे हो। फिर बस बातें करते-करते कब हो गया पता ही नहीं चला और अगली सुबह नहा धोकर मैं फ्रेश हो गया था। फिर मैंने कहा, अब आपने क्या सोचा है? तो वो कहने लगी, मैंने तो यही सोचा है कि वापस जयपुर जाऊँगी। फिर मैंने उन्हें बोला, एक बार आप मेरे घर चलिए, उसके बाद आप जयपुर चले जाना, लेकिन प्लीज़ यार एक बार। तो वो कहने लगी, चलो तुम्हारी बात भी मान लेती हूँ। फिर उन्हें मैं अपने घर लेकर आ गया था। फिर मैंने उन्हें प्यार से समझाया, देखो आपके हस्बैंड ने आपको धोखा दिया है। मम्मी-पापा को आप परेशान कर नहीं सकती, तो आप ऐसे कीजिए, आप मेरे साथ ही रहिए। विश्वास है, प्यार है, दोस्ती है, तो यहीं रहिए। आपके लिए जॉब तलाश कर दूँगा और मुझे पता है आपके लिए कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी। नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं है, मैं खुद आपको ऑनलाइन काम शुरू करवा दूँगा। वैसे भी आप कंप्यूटर तो चलाना जानते ही होंगे, लैपटॉप तो आप चला ही सकते होंगे। तो वो कहने लगी, हाँ, ये सब तो मुझे आता ही है, वैसे भी आजकल ये हर कोई जानता है। फिर वो कहने लगी, बात तो तुम्हारी सही है कि वापस जाऊँगी तो हस्बैंड के पास या मम्मी-पापा के पास, और दोनों के पास ही मैं जाना नहीं चाहती। चलो ठीक है, तुम पर विश्वास किया है, प्यार है, दोस्ती है, यहीं रहूँगी। फिर मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, उन्हें गले से लगा लिया था। वो काफ़ी खुश हो गई, फीलिंग्स ऐसी कि बस कुछ बताया नहीं जा सकता। फिर मैंने कहा, चलो आज आपको चंडीगढ़ घुमाते हैं। वो कहने लगी, तुम्हें ऑफ़िस से छुट्टी मिल जाएगी? मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास काफ़ी छुट्टियाँ रिज़र्व हैं। छुट्टियाँ काफ़ी पड़ी हैं, आप जैसी हसीना साथ हो, तो सारी ज़िंदगी घर रहने को तैयार हूँ। वो कहने लगी, सच में जिससे तुम्हारी शादी होगी वो काफ़ी खुशकिस्मत होगी। फिर मैंने उन्हें मज़ाक में कहा, अब शादी की ज़रूरत क्या है? आप जैसी प्यारी फ्रेंड मिल गई, आप मुझे प्यार नहीं देंगे? वो कहने लगी, अच्छा जी, आपको प्यार चाहिए? मैंने कहा, जी हाँ। वो कहने लगी, फिलहाल यार चलो चंडीगढ़ घुमाओ, मुझे चंडीगढ़ देखना है। वैसे उस दिन में धूप अच्छी निकली हुई थी। उन्होंने जीन्स टॉप डाल लिया था, बड़ी मस्त लग रही थी, जैसे हमेशा वो लगती थी। 2 दिनों से उनको मैं देख रहा था, इतनी प्यारी, इतनी हसीन कि बस दिल करता है कि करते ही रहें। लेकिन मौका हर कोई मिल ही जाता है। फिर मैंने उन्हें सारा चंडीगढ़ तो नहीं घुमाया, एक दिन में जितना घूम सकते थे वही घुमाया था, लेकिन अब वो मेरे साथ ही थी और मुझे पता था कि धीरे-धीरे उनको चंडीगढ़ का हर स्पेशल प्लेस दिखा ही दूँगा।
फिर शाम को हम घर आ गए थे, थोड़ा रेस्ट किया, फिर हम बाहर होटल में खाना खाकर घर आ गए थे। मेरा घर भी काफ़ी बड़ा था क्योंकि मुझे कंपनी की ओर से ये घर मिला हुआ था। फिर रात को हम दोनों बैठे बातें करने लगे। उन्होंने नाइटी डाल ली थी, नाइट ड्रेस जिसे उन्होंने सर्दी के लिए स्पेशल बनवाया था। उसमें वो मस्त लग रही थी। फिर मैंने कहा, क्या इरादे हैं? वो कहने लगी कि बस दोस्ती हो गई है, प्यार हो गया है, इरादे नेक हैं, फीलिंग्स आप समझ आइए। उसके बाद हम एक दूसरे को प्यार देने लगे थे। जिंदगी की वो खुशी उन्होंने मुझे दे दी थी, मैंने भी उन्हें पूरा प्यार दिया था। 3 घंटे बीत गए थे, फिर वो मुझे कहने लगी, सच में यार, तुम काफ़ी अच्छे हो और तुम्हारे साथ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहीं रहूँगी। तुम मुझे ऑनलाइन काम शुरू करवा दो, घर पे ही रहूँगी, तुम्हारी केयर भी करूँगी और तुम्हें प्यार भी दूँगी। बस ज़िंदगी में अब यही चाहिए। तुमसे प्यार हो गया, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैंने उन्हें गले से लगा लिया था। फिर हम प्यार की गहराइयों में गोता लगाने लगे थे। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी ही प्यार और मस्ती से भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको हर रोज प्यारी कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी।